उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, ये बात आप सब जानते हैं कि 8 सितंबर 2022 को बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल हो चुका है और तकरीबन सारी दुनिया इस मौत को कुदरती मौत समझ रही है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि मलका बरतानिया की मौत पहले ही तयशुदा थी तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये सुनकर आपको जोरदार झटका लगेगा, लेकिन यही हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि पेशगोइयों के हवाले से मशहूर कार्टून सिम्पसन ने इस मौत की पेशगोई आज से कई साल पहले कर रखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है और इस बात का सबूत क्या है। तो आपको बताते चलें कि आज की वीडियो में हम यही सबूत देने वाले हैं, जिसको देखकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या मलका की मौत हादसाती थी या इन्हें बाकायदा प्लानिंग के साथ दुनिया से रुखसत किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम दुनिया की सबसे ताकतवर और उम्र रसीदा मलका थी, जिन्होंने ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दीगर 14 मुल्कों पर भी 70 साल हुक्मरानी की। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त सदमे में चली गई जब अचानक शाही खानदान ने इनकी मौत की खबर सुनाई। इस खबर का गम दुनिया में अभी बाकी ही था कि कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आई जिनके वजूद ने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि ये कोई आम तस्वीर या वीडियोस नहीं थी, बल्कि मशहूर जमाना कार्टून सिम्पसन का एक क्लिप और कुछ तस्वीर थी, जिनमें मलका बरतानिया की वफात की तारीख आज से कई साल पहले ही बता दी गई थी। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि सिम्पसन फैमिली कार में सफर कर रही है और तेज रफ्तारी की वजह से ये गाड़ी घर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है और सामने मौजूद एक शाही सवारी को टक्कर मारती है, जिससे वो सवारी वहीं गिर जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि उस सवारी से मलका बरतानिया निकलती हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, जब वो बाहर आती हैं तो इनके पीछे सवारी पर 8/9/2022 यानी 8 सितंबर 2022 लिखा होता है। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन मलका बरतानिया की मौत हुई। इसके बाद दिखाया जाता है कि मलका बरतानिया के गार्ड सिम्पसन को मारते हैं और हैरान कुन तौर पर इन सिपाहियों ने भी बिल्कुल वही वर्दी पहन रखी है जो मौजूदा शाही खानदान के सिपाहियों की है, जो बजाते खुद एक हैरान कुन पेशगोई है। इस क्लिप के आखिर पर दिखाया जाता है कि मलका एक बेड पर लेटी हुई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे ये मलका का आखिरी वक्त है। और काबिले गौर बात यह है कि यहाँ भी बिल्कुल वही तारीख सामने लिखी हुई दिखाई गई है जिस तारीख को उनका इंतकाल हुआ। इसके अलावा एक और क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जाता है कि मलका एलिज़ाबेथ के साथ एक औरत बैठी है जिसने मखसूस किस्म के कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही मंजर हकीकत में भी रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें क्वीन के साथ बैठी औरत ने बिल्कुल वही लिबास पहना है जो क्लिप में दिखाया गया था। यहां तक कि गले में मौजूद हार और आंखों पर लगी ऐनक भी वही है जो कई साल पहले सिम्पसन में दिखाई गई थी। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन ये हादसाती वाकयात नहीं हो सकते, बल्कि जरूर इनकी प्लानिंग पहले से ही की गई होगी। और अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मलका की मौत हादसाती थी या फिर इन्हें खुद मौत की जानिब भेजा गया? ये वो सवाल है जो मामले को मजीद उलझा रहा है, क्योंकि शाही खानदान इनकी मौत के हवाले से वाज़ेह जवाब देने से कासिर है। शाही महल के मुताबिक मलका बरतानिया अपनी रिहायशगाह पर पुरसकून हालत में खालके हकीकी से जा मिली, मगर बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें चंद बीमारियां लाग थी। जैसा कि एक मैगजीन के मुताबिक जिंदगी के आखिरी आयाम में मलका एलिज़ाबेथ की आसाबी कुव्वत ने काम करना महदूद कर दिया था, जिस वजह से इनके मुतद्दिद जिस्मानी आजाद ठीक से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी जानिब डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में एक डॉक्टर का हवाला देते हुए बताया कि मुमकिना तौर पर मलका एलिज़ाबेथ दोम को खून की बीमारी लाक हो गई थी और हो सकता है कि मलका बरतानिया के दिल और दिमाग में खून जमा हो गया था, जिस वजह से मुमकिना तौर पर इनकी मौत हुई। ताहम इस हवाले से शाही खानदान और बरतानवी हुकूमत ने कोई वजाहत नहीं की। यही वजह है कि यह मामला मजीद उलझता जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि इस कार्टून का तख्लीककार मैथ ग्रोनिंग है, जो एक मुल्हिद है। इस बात को आप इस तरह समझ लें कि इस दुनिया में खुदा के हवाले से यकीन रखने वाले आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे, जिनमें से एक फिरका कहता है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है और वो अल्लाह है। अल्लाह है या भगवान है, मतलब ये कि इस कायनात को बनाने वाला कोई जरूर है, और मुसलमानों के नजदीक इस कायनात को बनाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है और यही बात हक पर है। इस गिरोह के अलावा दूसरा गिरोह वो है जो कहता है कि यह कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है, यानी इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला कोई भी नहीं है। सिम्पसन कार्टून का मालिक इन दोनों अकीदों पर यकीन नहीं रखता,
बल्कि ये किसी तीसरे अकीदे पर यकीन रखता है जिसे इंग्लिश में इज्म का नाम दिया जाता है। इस अकीदे को मानने वाले लोगों का कहना है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई जरूर है, लेकिन इस कायनात को बनाने वाले की मौजूदगी नामालूम है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सिम्पसन कार्टून की बेशुमार पेशगोइयां सही साबित हो चुकी हैं, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पेशगोइयां कैसे पूरी होती हैं। इस बारे में 3 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि ये शैतानी या दजाली कार्टून है और इस कार्टून सीरीज के मालिक मैथ ग्रोनिंग को शैतान की तरफ से वहम होता है कि फलां काम मुस्तकबिल में होगा। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि मैथ ग्रोनिंग माहिर इल्म नजूम है और वो इस इल्म के जरिए जान लेता है कि फलां का काम फलां वक्त में होगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ पहले ही मैनेज कर लिया जाता है, कि जो बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहूदियों के पास चाहे दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इनके पास दुनिया की सुपर पावर टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये पूरी दुनिया में अपना शैतानी खेल खेलते रहते हैं। इल्यूमिनाती जैसी यहूदियों की कई तंजीमें हैं जो मजहब के हवाले से वही अकीदा रखती हैं जिस अकीदे की पैरवी मैथ ग्रोनिंग करता है। इस कार्टून सीरीज को यहूदी चलाते हैं और इनका तरीका वारदात ये होता है कि जिस शख्स से इन्होंने काम लेना होता है उसके साथ पहले ये डील करते हैं, और अगर वो डील पर राजी हो जाता है तो फिर ये लोग इस मामले या वाक़े को मीडिया और कार्टून के जरिए प्रिडिक्शन कर देते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये यकीन दिला सकें कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ भी इन्होंने मुआहदा किया था कि अगर हम आपको अमेरिका का सदर बना दें तो आपको हमारे ये काम करने होंगे, जिस पर पहले तो आर्नल्ड मान गए, लेकिन जब उन्हें इस डील के साइड इफेक्ट्स का इल्म हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को छोड़कर सदर बुश को अमेरिका का सदर बना दिया। तारीख इस बात पर गवाह है कि सदर बुश ने मुसलमानों के खिलाफ कितने जहरीले काम किए थे। जैसा कि ग्रेटर इसराइल के लिए जितना काम बुश ने किया, इस तरह किसी और ने नहीं किया। इसी तरह जो बाइडेन से भी डील की गई थी कि आपने इसराइल के लिए ये काम करने हैं, इसलिए कार्टून के जरिए इसकी प्रिडिक्शन भी की गई। आप अच्छी तरह जो बाइडेन के मुतालिक पढ़ें कि जब से वो अमेरिका का सदर बना है वो इसराइल के लिए क्या कुछ कर रहा है। यहां तक कि जितना काम वो इसराइल के लिए कर रहा है, शायद इतना काम खुद अमेरिका के लिए भी नहीं कर रहा। इसी तरह ग्रेटर इसराइल के लिए यह भी जरूरी था कि अरब ममालिक में बगावत शुरू की जाए, जिसके लिए इन्होंने शाम का इंतखाब किया। आज शाम के बशिंदे ये बात तस्लीम करते हैं कि यह बगावत किसी बहुत बड़े मंसूबे के साथ की गई है। इन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक भी यह पेशगोई की थी कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, यानी कार्टून सीरीज में बलोचिस्तान और कराची को पाकिस्तान के नक्शे से अलग करके दिखाया गया था। ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सन 2014 और 15 में कराची में दहशतगर्दों ने कैसी तबाही मचाई थी। ये तो अल्लाह पाक का करम और पाक आर्मी की बुलंद हिम्मत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसी लानत से पाक हो गया, वरना शायद ये पेशगोई भी पूरी हो जाती। प्यारे दोस्तों, इन तमाम बातों के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ये कार्टून यकीनन दजाली कार्टून है जिसकी सरबराही यहूदी तंजीम इल्यूमिनाती कर रही है और दुनिया को अपने निजाम के नीचे चलाने के लिए सरगर्म है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इन दजाली फितनों से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, ये बात आप सब जानते हैं कि 8 सितंबर 2022 को बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल हो चुका है और तकरीबन सारी दुनिया इस मौत को कुदरती मौत समझ रही है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि मलका बरतानिया की मौत पहले ही तयशुदा थी तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये सुनकर आपको जोरदार झटका लगेगा, लेकिन यही हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि पेशगोइयों के हवाले से मशहूर कार्टून सिम्पसन ने इस मौत की पेशगोई आज से कई साल पहले कर रखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है और इस बात का सबूत क्या है, तो आपको बताते चलें कि आज की वीडियो में हम यही सबूत देने वाले हैं, जिसको देखकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या मलका की मौत हादसाती थी या इन्हें बाकायदा प्लानिंग के साथ दुनिया से रुखसत किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम दुनिया की सबसे ताकतवर और उम्र रसीदा मलका थी, जिन्होंने ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दीगर 14 मुल्कों पर भी 70 साल हुक्मरानी की। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त सदमे में चली गई जब अचानक शाही खानदान ने इनकी मौत की खबर सुनाई। इस खबर का गम दुनिया में अभी बाकी ही था कि कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आई जिनके वजूद ने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए।
क्योंकि ये कोई आम तस्वीर या वीडियोस नहीं थी, बल्कि मशहूर जमाना कार्टून सिम्पसन का एक क्लिप और कुछ तस्वीर थी, जिनमें मलका बरतानिया की वफात की तारीख आज से कई साल पहले ही बता दी गई थी। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि सिम्पसन फैमिली कार में सफर कर रही है और तेज रफ्तारी की वजह से ये गाड़ी घर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है और सामने मौजूद एक शाही सवारी को टक्कर मारती है, जिससे वो सवारी वहीं गिर जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि उस सवारी से मलका बरतानिया निकलती हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, जब वो बाहर आती हैं तो इनके पीछे सवारी पर 8/9/2022 यानी 8 सितंबर 2022 लिखा होता है। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन मलका बरतानिया की मौत हुई। इसके बाद दिखाया जाता है कि मलका बरतानिया के गार्ड सिम्पसन को मारते हैं और हैरान कुन तौर पर इन सिपाहियों ने भी बिल्कुल वही वर्दी पहन रखी है जो मौजूदा शाही खानदान के सिपाहियों की है, जो बजाते खुद एक हैरान कुन पेश गोई है। इस क्लिप के आखिर पर दिखाया जाता है कि मलका एक बेड पर लेटी हुई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे ये मलका का आखिरी वक्त है। और काबिले गौर बात यह है कि यहाँ भी बिल्कुल वही तारीख सामने लिखी हुई दिखाई गई है जिस तारीख को उनका इंतकाल हुआ। इसके अलावा एक और क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जाता है कि मलका एलिजाबेथ के साथ एक औरत बैठी है जिसने मखसूस किस्म के कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही मंजर हकीकत में भी रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें क्वीन के साथ बैठी औरत ने बिल्कुल वही लिबास पहना है जो क्लिप में दिखाया गया था। यहां तक कि गले में मौजूद हार और आंखों पर लगी ऐनक भी वही है जो कई साल पहले सिम्पसन में दिखाई गई थी। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन ये हादसाती वाकयात नहीं हो सकते, बल्कि जरूर इनकी प्लानिंग पहले से ही की गई होगी। और अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मलका की मौत हादसाती थी या फिर इन्हें खुद मौत की जानिब भेजा गया। ये वो सवाल है जो मामले को मजीद उलझा रहा है, क्योंकि शाही खानदान इनकी मौत के हवाले से वाज़ेह जवाब देने से कासिर है। शाही महल के मुताबिक मलका बरतानिया अपनी रिहायशगाह पर पुरसकून हालत में खालके हकीकी से जा मिली, मगर बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें चंद बीमारियां लाग थी। जैसा कि एक मैगजीन के मुताबिक जिंदगी के आखिरी आयाम में मलका एलिजाबेथ की आसाबी कुव्वत ने काम करना महदूद कर दिया था, जिस वजह से इनके मुतद्दिद जिस्मानी आजाद ठीक से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी जानिब डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में एक डॉक्टर का हवाला देते हुए बताया कि मुमकिना तौर पर मलका एलिजाबेथ दोम को खून की बीमारी लाक हो गई थी और हो सकता है कि मलका बरतानिया के दिल और दिमाग में खून जमा हो गया था, जिस वजह से मुमकिना तौर पर इनकी मौत हुई। ताहम इस हवाले से शाही खानदान और बरतानवी हुकूमत ने कोई वजाहत नहीं की। यही वजह है कि यह मामला मजीद उलझता जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि इस कार्टून का तख्लीककार मैथ ग्रोनिंग है, जो एक मुल्हिद है। इस बात को आप इस तरह समझ लें कि इस दुनिया में खुदा के हवाले से यकीन रखने वाले आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे, जिनमें से एक फिरका कहता है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है और वो अल्लाह है। अल्लाह है या भगवान है, मतलब ये कि इस कायनात को बनाने वाला कोई जरूर है, और मुसलमानों के नजदीक इस कायनात को बनाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है और यही बात हक पर है। इस गिरोह के अलावा दूसरा गिरोह वो है जो कहता है कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है, यानी इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला कोई भी नहीं है। सिम्पसन कार्टून का मालिक इन दोनों अकीदों पर यकीन नहीं रखता, बल्कि ये किसी तीसरे अकीदे पर यकीन रखता है जिसे इंग्लिश में इज्म का नाम दिया जाता है। इस अकीदे को मानने वाले लोगों का कहना है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई जरूर है, लेकिन इस कायनात को बनाने वाले की मौजूदगी नामालूम है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सिम्पसन कार्टून की बेशुमार पेशगोइयां सही साबित हो चुकी हैं, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पेशगोइयां कैसे पूरी होती हैं। इस बारे में 3 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि ये शैतानी या दजाली कार्टून है और इस कार्टून सीरीज के मालिक मैथ ग्रोनिंग को शैतान की तरफ से वहम होता है कि फलां काम मुस्तकबिल में होगा। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि मैथ ग्रोनिंग माहिर इल्म नजूम है और वो इस इल्म के जरिए जान लेता है कि फलां का काम फलां वक्त में होगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ पहले ही मैनेज कर लिया जाता है, कि जो बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहूदियों के पास चाहे दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इनके पास दुनिया की सुपर पावर टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये पूरी दुनिया में अपना शैतानी खेल खेलते रहते हैं। इल्यूमिनाती जैसी यहूदियों की कई तंजीमें हैं जो मजहब के हवाले से वही अकीदा रखती हैं जिस अकीदे की पैरवी मैथ ग्रोनिंग करता है। इस कार्टून सीरीज को यहूदी चलाते हैं और इनका तरीका वारदात ये होता है कि जिस शख्स से इन्होंने काम लेना होता है उसके साथ पहले ये डील करते हैं
اور اگر وہ ڈیل پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ اس معاملے یا واقعے کو میڈیا اور کارٹون کے ذریعے پریڈکشن کر دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ آرنلڈ شوازنیگر کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم آپ کو امریکہ کا صدر بنا دیں تو آپ کو ہمارے یہ کام کرنے ہوں گے، جس پر پہلے تو آرنلڈ مان گئے، لیکن جب انہیں اس ڈیل کے سائیڈ افیکٹس کا علم ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے آرنلڈ شوازنیگر کو چھوڑ کر صدر بش کو امریکہ کا صدر بنا دیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صدر بش نے مسلمانوں کے خلاف کتنے زہریلے کام کیے تھے۔ جیسا کہ گریٹر اسرائیل کے لیے جتنا کام بش نے کیا اس طرح کسی اور نے نہیں کیا۔ اسی طرح جو بائیڈن سے بھی ڈیل کی گئی تھی کہ آپ نے اسرائیل کے لیے یہ کام کرنے ہیں، اس لیے کارٹون کے ذریعے اس کی پریڈکشن بھی کی گئی۔ آپ اچھی طرح جو بائیڈن کے متعلق پڑھیں کہ جب سے وہ امریکہ کا صدر بنا ہے وہ اسرائیل کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، یہاں تک کہ جتنا کام وہ اسرائیل کے لیے کر رہا ہے شاید اتنا کام خود امریکہ کے لیے بھی نہیں کر رہا۔ اسی طرح گریٹر اسرائیل کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ عرب ممالک میں بغاوت شروع کی جائے، جس کے لیے انہوں نے شام کا انتخاب کیا۔ آج شام کے باشندے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بغاوت کسی بہت بڑے منصوبے کے ساتھ کی گئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے متعلق بھی یہ پیشگوئی کی تھی کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی کارٹون سیریز میں بلوچستان اور کراچی کو پاکستان کے نقشے سے الگ کر کے دکھایا گیا تھا۔ یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سن 2014 اور 15 میں کراچی میں دہشت گردوں نے کیسی تباہی مچائی تھی۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم اور پاک آرمی کی بلند ہمت ہے کہ پاکستان دہشت گردی جیسی لعنت سے پاک ہو گیا، ورنہ شاید یہ پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ کارٹون یقیناً دجالی کارٹون ہے جس کی سربراہی یہودی تنظیم الومیناتی کر رہی ہے اور دنیا کو اپنے نظام کے نیچے چلانے کے لیے سرگرم ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ان دجالی فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔